जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। तो आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कि मैं भी मनोरम धाम के बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था कि बाबा का दर्शन कैसे होता है, महन जी का आशीर्वाद कैसे होता है, बाबा कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं। तो आज मैं सबको बताती हूँ। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग तो जानते हो मैं बाबा की लाडली मुस्कान। तो जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। और प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर करना। मेरी खुद की फर्स्ट ब्लॉग है, जो मेरी खुद की समस्या, खुद की परेशानी थी, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ध्यान से आप लोग सुनना कि मैं भी मनोरम धाम से कैसे जुड़ी थी, मैं भी कैसे पहली बार मनोरम धाम में आई थी, कैसे बाबा से मिली थी। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैं दुनिया से बिल्कुल हार के मनोरम धाम आई थी। तो मेरी समस्या यही थी, मेरे शरीर में ना कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी गांठ थी, और मेरी इस आँख से ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे को गांठ में मेरे कम से कम मैंने 3 बार ऑपरेशन करवा दी थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई थी। फिर मेरी इस आँख से ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो इस आँख के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। तो हम लोग बहुत हार चुके थे। फिर हम एम्स में आए थे, दिल्ली वाले एम्स में हमने जाँच भी करवाया था। तो अभी गांठ भी ठीक नहीं हुआ था। फिर एम्स में हमारा इसका भी डेट आ गया, तो इसका भी मतलब कहने लगे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बहुत मेरे को इतना उस टाइम कंडीशन बहुत मेरी ख़राब थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस टाइम मेरा विष्णु कम से कम 6-7 महीने का था। मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इतने से कैसे मेरे को बीमारी होगी, मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे नहीं होंगी। ऐसे एक दिन हम लोग वीडियो चला रही थी ना, तो वीडियो देखते देखते मैंने मनोरम धाम की वीडियो आ गई, जहाँ महन जी सभी श्याम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। जिनकी बहुत लोग धाम में आए थे, बहन जी आशीर्वाद दे रहे थे। जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते हैं, वो धाम में आ रहे, बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग भी मनोरम धाम आए। हम लोग पहली बार फर्स्ट बार मनोरम धाम के लिए निकले थे। तो उस टाइम ठंडी का टाइम था। इसी टाइम नवंबर में हम लोग लास्ट दिसंबर के टाइम हम आए थे। तो दिसंबर के लास्ट टाइम पे आए थे। तो हम लोगों को दिल्ली से निकले थे, आनंद विहार से। शाम के टाइम 5:30 बजे निकले थे, और सुबह के 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे मनोरम धाम। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पहुँचे, तो हम लोगों को यहाँ जानकारी नहीं थी कि बाबा का दर्शन कैसे होता है, महन जी का आशीर्वाद कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जब पहली बार आई थी, तो मैं यहाँ दर्शन पहले बहुत भीड़ लगती थी। उस टाइम बहुत भीड़ भी थी। रात के 9 बजे यहाँ दर्शन की थी। कम से कम 1-1.5 घंटा तो मैं दर्शन में लगा। फिर हमें यहाँ 3 दिन बाद पता चला कि दर्शन कैसे होते हैं, महन जी का आशीर्वाद कैसे होता है। तो सुबह महन जी उस टाइम 9-9:30 बजे बैठ जाया करते थे। तो मैंने फिर हम लोग ना शाम के टाइम गुरुजी से मिले थे कि हमने परेशानी बताई थी बाबा से कि बाबा मेरे ना बहुत परेशान हूँ, मेरे को गांठ से प्रॉब्लम से निकाल दीजिए प्लीज़ बाबा। और मेरे इस आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो बाबा बोले ठीक हो जाओगी, स्वस्थ हो जाओगी। और इस आँख से जैसे मेरे आँख में ऐसे थोड़ा सा किए थे ना, मसले थे, तो कहते जब तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। और हम लोग अगले दिन निकले यहाँ से। तो जैसे मैं बस में बैठी थी, तो मेरे इस आँख से जिस आँख से दिख नहीं रहा था, उस आँख से मेरे को दिखने लगा था। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे अल्ट्रासाउंड करवाई थी, तो रिपोर्ट भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था। आज भी वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। अगर यकीन नहीं होगा तो मैं इस रिपोर्ट का ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर मेरे 15 दिन बाद फिर मेरा अल्ट्रासाउंड फिर आँख का करवाए थे कि पूरी मेरी क्लियर ठीक है कि नहीं है। फिर मैंने आँख की भी अल्ट्रासाउंड करवाए थे, तो मेरी आँख भी बिल्कुल सही थी। फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग 1.5 महीने बाद, जब मेरा विष्णु जब 1 साल का पूरा हो गया था, तब मैं आई थी बाबा से बोलने के लिए कि बाबा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा से आपने मेरे को ठीक कर दिया। बाबा बहुत खुश हो गए थे कि फिर बहुत खुश हो कि मैं मनोरम धाम से जुड़ चुकी। तब से मैं मनोरम धाम से जुड़ चुकी। जो लोग मुझे कमेंट में कहते हैं ना कि मनोरम धाम से आप कैसे जुड़ चुके, तो उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे मनोरम धाम से जुड़ी हूँ। तब से मैं बाबा की लाडली भी हो चुकी हूँ, और हर 11 को मनोरम धाम आती थी। फिर मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैंने सोचा मैं अब आ चुकी हूँ मनोरम धाम में, तो मनोरम धाम की ही वीडियो बनाऊँगी। और बाबा से जुड़ी तो बाबा से ही जुड़ी रहूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जय श्री श्याम, जय मनोरम धाम। तो अभी शाम के बज रहे 5:30। तो मेरा तो इस बीमारी में सब कुछ चला गया है। बहुत सकती कि इस बीमारी ने मेरा बहुत कुछ लिया है, और बहुत कुछ खोई भी हूँ। इसलिए अब मैं यही बाबा से कहूँगी कि बाबा अब जब तक आप मेरे संग हो ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा परिवार और मेरे सभी श्याम भक्तों को हमेशा खुश रखना। और यही बात है कि आज मैं मनोरम धाम में इस लायक हूँ कि आप लोगों का फुल सपोर्ट भी है, बहुत प्यार भी है कि आज धाम में हूँ, कि आज बाबा कृपा से आज इतनी लायक हो चुकी हूँ मैं।
कि आप लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ, कि जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली से बहुत लोग मेरे आ रहे हैं, मनोहर धाम बाबा से मिल रहे हैं या फेसबुक मिल रहे हैं, गुरुजी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भी श्याम परिवार हैं, कि कोई है चाहे हो ना चाहे, लेकिन मेरे श्याम परिवार मेरे बाबा भी हैं। तो जय श्री श्याम, सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम।